Hello students, how are you all? I hope you all are good and staying at home at this period. So let us start numerical based on scalar product. स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो उस पे बेस हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। सी क्वेश्चन नंबर 1, इफ वेक्टर a इक्वल टू 6i कैप माइनस 8j कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू 3i कैप, अंडरस्टैंड वेयर I cap and j cap are unit vector in the direction of x and y axis respectively. Find the scalar product of vector a and vector b. ठीक है, हमें क्या निकालना है? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है, ध्यान से देखेंगे आप। वेक्टर ए कितना दिया हुआ हमारा 6i कैप, ठीक है, माइनस 8j कैप, ठीक है, और वेक्टर बी कितना दिया हुआ हमारा 3i कैप। ओके, हमें निकालना क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। चलिए वेक्टर ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 6i कैप माइनस 8j कैप, ठीक है, डॉट 3i कैप। देखो सबसे इजी मेथड बताने जा रहे हैं हम। दो मेथड बताएंगे, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से बताएंगे, एक बिल्कुल इजी मेथड। पहले मैथमेटिकल बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। ये हो जाएगा 3 6 18, 6 3 18 i कैप डॉट i कैप हो गया, माइनस 8 3 24 j कैप डॉट i कैप। ठीक है, आप डॉट प्रोडक्ट में पढ़े होंगे i कैप डॉट i कैप इक्वल टू 1, j कैप डॉट j कैप इक्वल टू 1, k कैप डॉट k कैप इक्वल टू 1, ठीक है, और i कैप, ठीक है, i कैप और डॉट j कैप इक्वल टू 0, j कैप डॉट i कैप 0, ये वैल्यू होती है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। ये हो गया, ये i कैप डॉट i कैप की वैल्यू होती है क्या 1, ठीक है, तो हमने ये 1 हो गया, आ गया क्या 18, और ये तो 0 हो गया, क्या आ गया 18 यूनिट। ठीक है, दिस इज आंसर। नोट कर लें आप इससे, ठीक है, और ना समझ में आए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 18 इंटू 1 माइनस 24 इंटू 0 हो गया। i कैप डॉट i कैप की वैल्यू 1 होती है और j डॉट i कैप की वैल्यू 0 होती है। ये हो गया कि हमारा 18, ठीक है, यूनिट। ऐसे नोट कर लेंगे। ये रहा मैथमेटिकल, ठीक है। अब देखें सिंपल मेथड, टू बी वेरी इजी मेथड, बहुत इजी मेथड है ये। देखेंगे क्या, यही है, अब यही से बता रहे हैं। 6i कैप, i है, j नहीं है, तो j का मल्टीप्लाई ये नहीं करेंगे, ये हो जाएगा 6 3 18, क्या हो जाएगा 18 यूनिट। आ गया, ये समझ में आया? यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 6i कैप माइनस 8j कैप डॉट 3i कैप। तो 6 3 18, j है ही नहीं तो j को नहीं लिखेंगे, हो गया। दिस इज आंसर। दोनों मेथड से हम कर सकते हैं, इस मेथड से बहुत इजी पड़ता है। ओके, नोट कर लें आप। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मिटा दीजिए, समझ में आ गया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इफ वेक्टर a इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू 12i कैप माइनस 5j कैप, where i कैप एंड j कैप आर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। पहला पॉइंट, और सेकंड पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a फाइंड करना, और सेकंड क्या है, वैल्यू ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं, नोट कर लेंगे हम। वेक्टर a इक्वल टू हो जाएगा क्या 3i कैप प्लस 4j कैप, और वेक्टर b क्या दिया हुआ है 12i कैप माइनस
5j कैप। नोट कर लें आप इसे। ठीक है, चलिए तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालने जा रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, ओके, प्लस भाई कोफिशिएंट को लिखते हैं ना, ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा क्या 3 3 जा 9 और 4 4 जा कितना होता है 60, ये हो गया क्या अंडर रूट ऑफ 25 हो गया। नोट कर लें और इसका स्क्वायर रूट से लिख लेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा कि हमारा 5 यूनिट, ऐसे लिख देंगे। ठीक, नोट कर लें इससे। अब हमें क्या निकालना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है, ध्यान से देखेंगे आप। चलिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी नोट कर लेंगे हम 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, डॉट 12i कैप माइनस 5j कैप। ओके, सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। 3 12 या 36 हो गया, प्लस में माइनस मल्टीप्लाई माइनस 4 5 जा 20 हो गया, 36 में से 20 गया 60, या ये क्या 60 यूनिट। नोट कर लें, दिस इज आंसर। ठीक, अब हमें तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। मिटा दे इसे, मिटा दे, चलिए देखिए। क्या लिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है क्या, इफ द वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप सॉरी 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। हमें मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, वेक्टर ए का। चलिए देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिख लो पहले, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, क्या होता है पता है, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। चलिए अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पे फटाक से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, देखें कितने लोग कर लेते हैं। करें, ये हमारा क्या ए एक्स स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट क्या है 2, एक्स यही है ना, ये एक्स है, ये वाई है, जेड है। ठीक है, ये हमारा क्या 2 का स्क्वायर, ए वाई कितना है हमारा 3 का स्क्वायर, प्लस ए जेड कितना है माइनस 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, ये हो जाए हमारा कितना 29, और ये हो जाए क्या 30 अंडर रूट 38। सॉल्व कर इसे, इसे 38 क्या लिखेंगे, इसकी यूनिट, कोई यूनिट नहीं दी है तो लिख देंगे क्या यूनिट्स। ठीक है, नोट कर लें, ये रहा हमारा डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड। अब इसी पे बेस आप न्यूमेरिकल एक दो और लगा लेंगे। ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग इसी तरह के न्यूमेरिकल्स हम लोग एग्जाम में देते हैं। ठीक है, हम ये जो आपको पढ़ा रहे हैं यूपी बोर्ड के सिलेबस को पढ़ा रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को नहीं पढ़ा रहे हैं, ये ध्यान में रखेंगे। ओके, थैंक यू।